टाइटल: चंदू की जादुई यात्रा। एक गांव था जहां एक लड़का चंदू रहता था। चंदू बहुत ही जिज्ञासु और नटखट था। उसे कहानियां सुनने और सपनों की दुनिया में खो जाने का बहुत शौक था। एक दिन चंदू को अपने दादाजी की पुरानी अलमारी में एक चमचमाती किताब मिली। किताब के ऊपर सोने के अक्षरों में लिखा था, जादुई यात्रा का द्वार। चंदू ने उत्सुकता से किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम सच्चे दिल से किसी दुनिया में जाना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद करो और ये मंत्र पढ़ो। नीचे मंत्र लिखा था, जादू की दुनिया में जाना है, सपनों को सच्चा बनाना है। चंदू ने मंत्र पढ़ा और अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। उसकी आंखें खुलीं तो वह एक अनजान, रंगीन और अद्भुत दुनिया में था। चारों ओर पेड़ों के पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। आसमान इंद्रधनुषी था और पास ही एक बातूनी तोता बैठा था। तोता बोला, चंदू, तुम्हारा स्वागत है। मैं टोनी हूं। इस दुनिया में हर किसी को एक मिशन मिलता है। तुम्हारा मिशन है खोया हुआ जादुई हार ढूंढना जो इस दुनिया को चलाता है। अगर वह हार नहीं मिला तो यह सुंदर दुनिया समाप्त हो जाएगी। चंदू ने साहस जुटाया और टोनी के साथ जादुई यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें शहद के झरने, गाने वाले पत्थर और उड़ने वाले खरगोश मिले। लेकिन असली चुनौती तब आई जब वे भूल भुलैया के जंगल पहुंचे। उस जंगल में रास्ता ढूंढना नामुमकिन था। हर पेड़ बात करता और दिशा बदल देता। तभी चंदू को याद आया कि उसकी दादी कहा करती थीं, सच्चाई का रास्ता दिल की आवाज से मिलता है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी दिल की आवाज सुनी। अचानक जंगल में एक चमचमाता रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते पर चलते हुए चंदू और टोनी एक गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर एक विशाल अजगर बैठा था। अजगर ने गरजते हुए कहा, अगर हार चाहिए तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। चंदू ने हिम्मत से कहा, पूछो। अजगर ने पहली पहेली पूछी, जो खुद दिखता नहीं पर सबको दिखाता है, वह क्या है? चंदू ने मुस्कुराते हुए कहा, आईना। दूसरी पहेली थी, जो हमेशा चलता है पर कभी थकता नहीं, वह क्या है? चंदू ने सोचा और जवाब दिया, समय। अंतिम पहेली थी, जो बांटने से बढ़ता है, वह क्या है? चंदू ने तुरंत कहा, प्यार। अजगर हंस पड़ा और बोला, तुमने मेरी सभी पहेलियों का उत्तर सही दिया। ये लो, जादुई हार। हार मिलते ही गुफा रोशनी से भर गई। चंदू और टोनी ने हार को उस दुनिया के मुख्य पेड़ पर लटका दिया। जैसे ही हार पेड़ पर रखा गया, पूरी दुनिया फिर से खिल उठी। पेड़ के पत्ते झिलमिलाने लगे, आसमान में तारे चमकने लगे। टोनी ने कहा, चंदू, तुमने इस दुनिया को बचा लिया। अब तुम्हें अपने असली घर लौटना चाहिए। चंदू ने हार्दिक विदाई ली और फिर से किताब के मंत्र को पढ़ा। एक पल में वह अपने कमरे में वापस था। उस दिन के बाद चंदू का विश्वास जादू और सपनों में और भी बढ़ गया। उसने सीखा कि सच्चाई, साहस और प्यार से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।